ममता बनर्जी की उस राजनीति पे भी चर्चा कर लेते हैं जो उन्हें लाल सलाम की पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़ा करती थी, लेकिन वो कैसे जो है अल्ट्रा लेफ्ट हो जाती हैं और सिंगूर में टाटा की जो नैनो बननी थी पश्चिम बंगाल में वो नहीं बनने देती है। नंदीग्राम का संग्राम होता है, राजनीति खूब फलती है, ममता बनर्जी खूब फलती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों का खून निचोड़कर और उनकी जो प्रगति की तमाम जो संभावनाएं थी, लाइफलाइन थी, उसको खत्म करके काट करके वो बड़ा बनी। लेकिन अब क्या हो रहा है, और ये तमाम जो किसान आंदोलन और ये जो धरना जीवी जो बैठते हैं, उन सबके क्या मंसूबे हैं और इसका नतीजा क्या होता है, इसको दो घटनाओं समझ लीजिए। जैसे ही दिल्ली का चुनाव हारते हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के लोग यानी आप के लोग लाठी चलाकर उन्हीं किसानों को हटाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। ये बुलडोजर जरा ठीक से बोलिए ना। बुलडोजर चलाया, हाँ, जिस बुलडोजर को लेकर बार बार ही कहा जाता है ना, योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चलाए अपराधियों पे तो नाराजगी, हेमंत शर्मा चलाएं तो नाराजगी, देवेंद्र फडणवीस चलाएं तो नाराजगी, लेकिन यहाँ तो बुलडोजर अपराधियों पे नहीं, बुलडोजर तथाकथित किसानों पर ही चला। पंखा, लाइट, टेंट, तंबू, कनात सब उखाड़ के फेंक दिया भगवंत मान की सरकार। कभी इंटरनेट और कहा जा रहा है कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल वहां थे, सारी मॉनिटरिंग अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। दिल्ली की सत्ता क्या गई, किसानों को पिटवाने लगे, लाठी मरवाने लगे। इससे ज्यादा तो अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए भी लाल किले पर चढ़ गए थे। हम सब ने आलोचना की थी, तब भी किसानों पर उस तरह से लाठी नहीं चली, किसानों पर गोलियां नहीं चली। और ये फर्जी लोग ये कहते हैं कि 700 किसान शहीद हो गए, झूठ बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती। और ये देश को और राज्य को, पंजाब को, उसकी अर्थव्यवस्था को बंधक बनाकर बर्बाद कर रहे थे। मैं उस कार्रवाई के साथ हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र वो समझिए। और जो आपने मूल बात कही, ऐसे आंदोलन जब चलते हैं तो नुकसान किसका करते हैं? पश्चिम बंगाल जो एक समय में देश के व्यापारिक केंद्र के तौर पर जाना जाता था, उस पश्चिम बंगाल में उद्योगपति जाने से डरते हैं। कोलकाता जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चला सकता था, मुंबई से भी आगे था, वो जाने कहां पिछड़ गया। जैसे इमारतें पुरानी हो गई, वैसे ही वहां सब कुछ पुराना हो गया। और अब ममता बनर्जी करें कि सिंगूर नंदीग्राम में क्या करें, जमीन बंजर हो गई, भैया किसान उसमें खेती भी नहीं कर पा रहे क्योंकि रोड़ी, बालू, सीमेंट सब गिर गई थी। और यही ममता बनर्जी थी जिन्होंने आंदोलन किया था और कहा था कि ये उद्योगपतियों को सरकार, तो ये जो उद्योगपतियों को बेच दिया जा रहा है, जैसे ही सुनाई देता है तो घंटी बजती है। नहीं, इसलिए घंटी बजती है। आप ये देखिए ना कि लगातार प्रगति के खिलाफ है और अब उनको क्या कहना पड़ रहा है, विदेश में भी उनको जवाब देते नहीं बन रहा है और सब जगह नाराज हो जाती है। दिल्ली आती है सवाल, लेकिन जो अब इन्होंने मूल बात कही है, ये उद्योगपति और ये जो ग्रंथि और ये जो मूर्खतापूर्ण हरकतें हो रही हैं, मुझे लगता है कि जनता अब मूर्ख नहीं, यानी हम और आप मूर्ख नहीं हैं।